हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आपको पता है हमने टॉप 100 वन वर्ड के क्वेश्चन कर रहे थे, जिसके अंदर आपका जो प्रीवियस 3 साल के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके अंदर हमने टॉप 100 ऐसे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है। तो चलिए समझते हैं। और हमने अभी तक 2 क्लासेस कर चुके हैं जिसके अंदर हमने 30 तक वर्ड कंप्लीट किए थे। आज 20 वर्ड्स कराने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव रहेगा। ये क्लास को आप अगर आप देख रहे हो तो अच्छी तरीके से देखिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है। जैसे कि आपको पता है स्टेनो का एग्ज़ाम आपका होने वाला है आपका सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर। तो आपको ये कर लेना है एक बार, ठीक है। सीजीएल के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार ये क्वेश्चन सभी कर लेना है आपको, ठीक है, टॉप 100 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम 50 से 30 तक जाएंगे, ठीक है ना, 20। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला फ्रेज क्या है, देखिए यहाँ पे, ए गेम इन व्हिच नीदर पार्टी विंस। ठीक है, किसी गेम या मैच हो सकता है जिसके अंदर दोनों साइड्स के पॉइंट इक्वल हो जाते हैं ना, तो और कोई भी विनर नहीं होता है, तो उस मैच को हम क्या कहते हैं, ड्रॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रॉ। ड्रॉ हो जाना मतलब इसको भी हम कह सकते हैं टाई हो जाना, कहते हैं ना। जब भी अगर मान लो अगर कोई 2020 क्रिकेट चल रहा है, आईपीएल अगर चल रहा है, उसके अंदर पहला टीम और अगर मान लो 204 रन्स बनाए हैं, और जो कि पिछले जो टीम है वो खेल रहे हैं, चेस कर रहे हैं, उन्होंने भी 204 रन बनाए, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉ कहते हैं। ठीक है, कोई भी यहाँ पे नहीं जीता है तो हम ड्रॉ कहेंगे, उसको भी टाई कह सकते हैं। ड्रॉ के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ड्रॉ के मीनिंग्स होता है आपका जैसे कि हम पिक्चर्स कोई बना रहे हैं ना, तो ड्रॉ कर रहे हैं। क्या किसी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो तो ड्रॉ लिख सकते हो, ठीक है। बट यहाँ का जो ड्रॉ है मतलब क्या है, जो बराबरी का खेल होता है, यहाँ पे कोई नहीं जीता, ठीक है, दोनों का जो पॉइंट है बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज हमारा क्या है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका सीपीओ के अंदर पूछा गया था, सीजल के अंदर भी पूछा गया था। ए पर्सन हु इज क्रिटिकल ऑफ द मोटिव्स ऑफ अदर्स। ठीक है ना, ऐसे व्यक्ति हो जो दूसरों के मोटिव्स पर, दूसरों की इरादे पर शक करने वाला, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, जनरली आपको पता होना चाहिए, उनको हम बोलते हैं सिनिक। ठीक है, जो ऐसे पर्सन होते हैं जो दूसरों की गुड इंटेंशंस पर इजीली बिलीव नहीं करता, ठीक है, और उनके मोटिव्स पर डाउट करता है, उन्हीं व्यक्ति को हम कहते हैं सिनिक। ठीक है, समझ आ रहा है। तो मतलब वो हमेशा डाउट करेंगे कि ये जो भी, अगर कोई बंदा आपको आके हेल्प कर रहा है ना, अगर आप सिनिक मतलब हो, सिनिक जैसा हो, तो आप हमेशा सोचोगे अरे यार ये मुझे हेल्प क्यों कर रहा है, उनका कोई गलत इरादा है, ठीक है ना। ऐसे जो सोचने वाला, उनको हम बोलते हैं सिनिक। देन आपको कुछ हम यहाँ पे कराते हैं, जो कि ऑप्शन के अंदर है आपका क्यूरेटर। ठीक है, क्यूरेटर का मीनिंग क्या होता है, जो पर्सन होते हैं जो मतलब मेनली वो काम करते हैं कहाँ पे, म्यूजियम वगैरह पे, ठीक है, संग्रह की देखभाल करने वाला, उनको हम बोलते हैं क्यूरेटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ए पर्सन हु टेक्स केयर of and manages a collection। सभी संग्रह का क्या करता है, देखभाल करता है, कहाँ पे, स्पेशली इन म्यूजियम। ठीक है, म्यूजियम की देखभाल करता है, उनको हम बोलते हैं क्यूरेटर। ठीक है, देन आप नेक्स्ट हमारा है क्या है, आपका ऑप्शन आपका है शोफर। ठीक है, ये आपका स्पेलिंग थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, शोफर कहते हैं उसको। तो शोफर कौन होते हैं, ए पर्सन हु जॉब इज टू ड्राइव ए कार फॉर समवन एल्स। ठीक है, एक ड्राइवर की तरह से हम यूज करते हैं, कोई अलग बंदे का जो गाड़ी चलाता है, उनको हम बोलते हैं
आपका शॉफर। ठीक है, ये आपका एक प्रोफेशनल ड्राइवर होता है जो किसी पर्सन के लिए कार ड्राइव करता है, स्पेशली एज ए जॉब की तरह से वो काम करता है। यहां पे मैं लिख देता हूं, ए पर्सन whose job is to drive a car for someone else। समझ आ गया? तो आपको इंटरव्यू पता है तो हम नहीं करेंगे, जो वर्ड आपको पता नहीं है उसको हम कर लिए। जैसे कि सिनिक आपका हो गया, जो हमेशा मतलब किसी अलग व्यक्ति के जो इरादे पर शक करता है। एंड आपका शॉफर कौन हो गया, जो मतलब उनका जो जॉब होता है ड्राइविंग करना। एंड आपका क्यूरेटर, जो मेनली आपका जो कलेक्शन होता है उसको देखभाल करने का काम करता है। कहाँ पे? म्यूजियम पे। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेज हमारा क्या है, देखिए ये वाला एग्जाम के आपका सीजीएल के अंदर पूछा गया था, आपका मेंस एग्जाम के अंदर, एंड सीजीएल 2025 के अंदर भी पूछा गया था। ए प्लेस वेयर टू रिवर्स मीट। ठीक है, मतलब ऐसा जगह जहां पे दो नदी मतलब क्या होता है आके मिलता है। ऐसा नहीं कि दो नदी, हम जब दो या दो से ज्यादा रिवर्स एक जगह पर आकर मिलती है ना, तो उस मीटिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। उसको हम एक कहते हैं संगम स्थल, जो कि आपका होता है कॉन्फ्लुएंस। जो एक रिवर आके यहाँ पे एक रिवर को यहाँ पे भेटता है ना, मतलब मिलती है, उसको हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। दो तीन नदी भी हो सकता है, चार नदी भी हो सकता है, अगर एक जगह पे आके मिल रही है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, जो कि आपका है ऑप्शन ए। क्या है ऑप्शन ए? देखिए यहाँ पे, जो कि एस्च्यूरी। एस्च्यूरी क्या होता है? एस्च्यूरी होता है जहां पे जो हम कहते हैं ना, जब रिवर का पानी जाकर ओशन पे मिलता है ना, और रिवर का माउथ यूजुअली वाइड एंड टाइडल होता है, उस एरिया को हम एस्चुअरी कहते हैं। जहां पे हम जनरली हम समझेंगे इसको क्या है, जब भी आपका नदी जाके समुद्र पे मिलता है उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एस्चुअरी कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, where a river meets a sea। जहां पे समुद्र पे जाके बैठता है, जो एस्चुअरी होता है ना, जो नदी जाके जब भी जहां पे समुद्र पे मिलता है उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एस्चुअरी कहते हैं। ठीक है, देन वो डेल्टा क्या है आपका पता होना चाहिए। डेल्टा आपका एक होता है ना, जो मेनली आपका रिवर्स के द्वारा ये बनाया जाता है। हम कह सकते हैं जब रिवर सी या लेक के पास पहुंचती है तो रिवर अपने साथ लाए सेडिमेंट्स को जमा करती है। ठीक है, वो धीरे धीरे वहां एक नया लैंडफॉर्म बनना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, लैंड formed by river sediments near its mouth। समझ आएगा? नेक्स्ट हमारा है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी आपको पता है, जब भी छोटे छोटे मतलब नदी एक बड़ा नदी को जाके मिलते हैं ना, उनको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। मेनली वो बड़े नदी को क्या करते हैं, पानी जुगाते हैं। ठीक है, ए स्मॉल रिवर दैट जॉइंस ए बिगर रिवर, उनको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। छोटी रिवर होता है जो कि बड़ी रिवर को जाके मिलती है, तो उस छोटी रिवर को हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी कहते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, जो कि हमारा गंगा का ट्रिब्यूटरी कौन होता है, यमुना। एक बड़ा ट्रिब्यूटरी है गंगा का, जो गंगा को पानी जुगाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरी। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ए स्मॉल रिवर दैट जॉइंस ए बिगर रिवर। ठीक है, समझ आ गया? तो क्वेश्चन में क्या था, प्लेस वेयर टू रिवर्स मीट, जहां पे दो नदी मिलता है उसको हम बोलते हैं आपका कॉन्फ्लुएंस। ठीक है, समझ आ गया? चलिए,
नेक्स्ट फ्रेज हमारा है फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। जो बंद जगह का जो डर होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ये आपका सीजल के अंदर पूछा गया है, मैट्रिकुलेशन लेवल के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है। तो समझते हैं कि जो बंद जगह का डर होता है, मतलब हम कहते हैं ना, जब किसी पर्सन को लिफ्ट, बंद कमरे या बहुत छोटी जगह में होने से बहुत डर लगता है, बहुत ही घबराहट महसूस होती है, उसको हम बोलते हैं क्लाउस्ट्रोफोबिया। क्या कहते हैं? क्लाउस्ट्रो। ठीक है, जो क्लोज्ड स्पेस को लेके जो डर होता है उसको हम कहते हैं क्लाउस्ट्रोफोबिया। देन आपको एगोराफोबिया पता होना चाहिए। एगोराफोबिया मैंने कराया था, तो आपको ये भी वर्ड हमने कराया था ना ये सीरीज के अंदर। तो एगोराफोबिया होता है ना, जहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं जो कि पब्लिक प्लेसेस को लेके जो डर होता है, ठीक है, भीड़ वाली जगह को लेके जो डर होता है उसको हम बोलते हैं एगोराफोबिया। समझ आ गया ना? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ओपन प्लेस, ओपन प्लेस या क्राउडेड प्लेस मैं लिख सकता हूं यहाँ पे। क्राउडेड प्लेस को लेके जो डर होता है, ओपन प्लेसेस को लेके जो डर होता है उसको हम बोलते हैं एगोराफोबिया। देन आपको पता होना चाहिए फोटोफोबिया। फोटोफोबिया क्या होता है बताओ? फोटो वर्ड से रिलेट करना है आपको, ठीक है। फोटोफोबिया होता है ना, जो हम कहते हैं जब ब्राइट लाइट आंखों को अनकंफर्टेबल या पेनफुल लगती है, इस सेंसिटिविटी को हम फोटोफोबिया कहते हैं, ठीक है। मेनली ब्राइट लाइट को लेके जो हमारा एक होता है डर होता है, लाइक हमारे आंखों के अंदर अगर वो जब भी पड़ रहा है ना, हमको अनकंफर्टेबल लग रहा है, उसको हम कहते हैं फोटोफोबिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेंसिटिविटी टू ब्राइट लाइट, सेंसिटिविटी टू ब्राइट लाइट, ठीक है। देन आपका ऑप्टोफोबिया। ऑप्टोफोबिया बताओ, ऑप्टोफोबिया क्या होता है? ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर ऑप्शन के अंदर है ये बहुत अच्छा है। ये आपका ऑप्टोफोबिया होता है ना, जो आंखें खोलने या देखने का जो डर होता है, ठीक है। फियर ऑफ ओपनिंग आइज और सी, ठीक है। आप डर से आंखें नहीं खोल रहे हो, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ऑप्टोफोबिया, ठीक है। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेज हमारा क्या है? ए लिस्ट ऑफ बुक्स, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ बुक्स का क्या होता है? जो कि पुस्तकों या वस्तुओं की जो व्यवस्थित सूची होता है उसको हम क्या कहते हैं? आपका कैटलॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटलॉग। ए लिस्ट ऑफ बुक्स क्या होता है? कैटलॉग होता है। तो आपको कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है बिब्लियोग्राफी को लेकर। तो बिब्लियोग्राफी क्या होता है? देखिए मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जो कि बिब्लियोग्राफी होता है किसी रिसर्च प्रोजेक्ट, आर्टिकल या बुक के एंड में जिन बुक्स, आर्टिकल्स और अदर सोर्सेस का यूज किया गया है ना, उनकी जो लिस्ट होता है उसको हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफी, ठीक है। अगर कोई आप पुस्तक वगैरह लिख रहे हो, किसी रिसर्च वगैरह कर रहे हो, तो उसके अंदर जो जो आपका आपने यूज किए हैं बुक्स, कोई भी आर्टिकल आपने यूज किए हैं ना, उनको हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। बट कैटलॉग सिंपली क्या होता है? जो कि बुक्स का एक लिस्ट होता है उसको हम बोलते हैं कैटलॉग। समझ आ गया? तो बिब्लियोग्राफी में यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है, ये डाउट अक्सर आता है, ठीक है। तो ए लिस्ट ऑफ बुक्स एंड sources used in research और राइटिंग, ठीक है। देन आपको पता होना चाहिए मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, बहुत बार पूछ लेता है। मैन्युस्क्रिप्ट हम कहते हैं ना, जो कि पांडुलिपि कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या होता है पता है क्या आपको? पांडुलिपि अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे आपको पता होना चाहिए। मतलब ये आपका एक किसी बुक, आर्टिकल, स्टोरी या डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल रिटन कॉपी होता है जो अभी पब्लिश नहीं हुई है, उससे हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। जो कि हम कहते हैं हिंदी में पांडुलिपि या अप्रकाशित लिखित प्रति। जैसे कि अगर मैं अपनी
लाइफ के ऊपर कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, मेरी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा हूँ, तो अगर वो आपका पब्लिश नहीं हुआ है, मैं ओरिजिनली हैंड रिटन के अंदर लिखा हूँ, तो ये आपका होता है मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। जब भी वो छपा जाएगा तो ये अलग बात है, जब तक आपका छपा नहीं है, मेरा ओरिजिनल हैंडराइटिंग के अंदर है, उसको हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, द ओरिजिनल रिटन कॉपी ऑफ ए बुक और डॉक्यूमेंट। समझ आ गया? चलिए, तो आपका नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन बच रहा है यहाँ पे लेक्सिकॉन। क्या बच रहा है हमारा? लेक्सिकॉन। तो लेक्सिकॉन क्या होता है? ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज और सब्जेक्ट, ठीक है। किसी लैंग्वेज या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में यूज होने वाले वर्ड्स का कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? लेक्सिकॉन कहते हैं। समझ आएगा? तो एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज और सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? किसी लैंग्वेज या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में यूज होने वाला वर्ड्स का कलेक्शन, ये आपका होता है लेक्सिकन। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेज हमारा क्या है? देखिए, आपका सीजीएल के अंदर पूछा गया था इस साल। तो ए पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स, ठीक है, जो व्यक्ति होते हैं जो नक्शा वगैरह बनाने का काम करते हैं, जो मानचित्र बनाने का काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्पेशली आपको पता होना चाहिए, ये आपका होता है कार्टोग्राफर। ऑप्शन ए राइट आंसर। जो पर्सन मैप्स नक्शा बनाता है, ठीक है, स्पेशली जियोग्राफिकल एरियाज को लेके, कंट्रीज, सिटीज, इसको लेके जो बनाता है, उनको हम बोलते हैं कार्टोग्राफर, ठीक है। देन आपका जियोग्राफर कौन होते हैं? पता होना चाहिए, जियोग्राफर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ए पर्सन हु स्टडीज द अर्थ एंड इट्स जियोग्राफी। ठीक है, जो पर्सन अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, पॉपुलेशन और ह्यूमन एक्टिविटीज का स्टडी करता है, उससे हम जियोग्राफर कहते हैं, ठीक है। देन आपका कोरियोग्राफर क्या होते हैं? जो कि डांस वगैरह आप कर रहे हो, कोरियोग्राफी कौन करता है ना? एक बंदा जो कि आपको कैसे आपको नाचना है, कैसे आपको ये करना है, वो करना है, आपको सिखाने का काम करता है, ठीक है। ए पर्सन हु क्रिएट्स 10 स्टेप्स, यहाँ पे लिख देता हूं, जो कि ए पर्सन हु क्रिएट्स 10 स्टेप्स, जो डांस के स्टेप्स आपको सिखाते हैं ना, उनको हम बोलते हैं आपका कोरियोग्राफर। देन आपका कार्टूनिस्ट, आपको पता है, जो कार्टून वगैरह बनाने का काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्टूनिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ए ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विथ व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रैवलिंग टुगेदर, ठीक है। जब बहुत सारे लोग व्हीकल्स या एनिमल्स एक साथ जर्नी पर ट्रैवल करते हैं, तो उनके जो ग्रुप को हम क्या कहते हैं? आपको बताना चाहिए, उसको हम बोलते हैं कैरावन, ठीक है। जहाँ पे मतलब एक साथ बहुत सारा जो लोग होते हैं निकलते हैं, या आप व्हीकल्स में जा रहे हो, एनिमल्स के ऊपर जा रहे हो, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? कैरावन बोलते हैं, ठीक है। जो हम कहते हैं हिंदी में वाहनों का काफिला, ठीक है। आप ऐसे तरीके से याद रख सकते हो, जिसके अंदर आपका कार भी आ रहा है और आपका वैन भी आ रहा है कि नहीं। तो आप कार और वैन लेके निकल रहे हो, ठीक है ना, तो ये आपका होता है कैरावन। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है आपका? एलिबाई। एलिबाई का मीनिंग क्या होता है? अगर किसी पर्सन पर
क्राइम का आरोप है, ठीक है, और वो प्रूफ देता है कि क्राइम के टाइम वो किसी दूसरी जगह पर था, तो उस प्रूफ और क्लेम को हम कहते हैं एलिबाई, ठीक है ना। ये कॉन्फ्यूजन आपको पैदा नहीं करना है, ये बहुत ज्यादा सिंपल वर्ड है जो कि बार बार प्रीवियस ईयर पे ऑप्शन के अंदर देखने को हमको मिला था, बट इस साल आपको जरूर एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, प्रूफ दैट ए पर्सन वाज somewhere else when a crime occurred, when a crime happened। समझ आ गया कि नहीं? समझ आ गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ट्रूप। ये भी आपका एक ग्रुप होता है, बट ये किसका ग्रुप होता है? जब एक्टर्स, डांसर्स, सिंगर्स या अदर परफॉर्मर्स का ग्रुप एक साथ मिलके परफॉर्मेंस देती है, तो उस ग्रुप को हम कहते हैं ट्रूप, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ए ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स, ए ग्रुप ऑफ ठीक है। फिर आपका लास्ट ऑप्शन बचता है हमारा बोहेमिया। बोहेमिया क्या होता है? लाइक आप ऐसे समझो, एक सिंगर है आपका, पंजाबी सिंगर एक आपका है बोहेमिया करके, ठीक है। मतलब ऐसे पर्सन हो जो सोसाइटी के जो ट्रेडिशनल रूल्स होते हैं, लाइफस्टाइल होते हैं, ठीक है, उसको फॉलो करने के बजाय अपनी क्रिएटिव और स्वतंत्र लाइफ वो जीता है, उसको हम बोलते हैं बोहेमिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए पर्सन मतलब अपनी मनमर्जी, अपनी क्रिएटिव लाइफस्टाइल वो जीता है, किसी मतलब ट्रेडिशनल बिलीफ नहीं रखता है, उन टाइप का जो लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं बोहेमिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए पर्सन हु लिव्स फ्रीली, ए पर्सन हु लिव्स फ्रीली एंड डिफरेंटली फ्रॉम कॉन्वेंशनल सोसाइटी, ठीक है, कॉन्वेंशनल सोसाइटी। समझ आ गया बोहेमिया का अर्थ क्या है? यहाँ पे क्या दिया गया था, कारावान के ऊपर दिया गया था, तो आपको राइट आंसर आपको पता चल गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेज हमारा है ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, ठीक है, मतलब एक बड़ा सा एक फायर वो करते हैं, लाइक फायर जलाते हैं, किसके लिए? सेलिब्रेशन करने के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आपका बॉन फायर कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन फायर। मतलब जब ओपन एरिया में लकड़ियां जलाकर एक बड़ी फायर बनाई जाती है, यूजुअली किसके लिए? वार्मथ के लिए, सेलिब्रेशन के लिए या गैदरिंग के लिए हम यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं बॉन फायर। समझ आएगा? ये आपका सेलिब्रेशन के लिए हम यूज करते हैं बॉन फायर, जो कि आपका आउटडोर एक्टिविटी होता है, जो अक्सर आपको माउंटेनियर्स करते आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो आपका क्रॉस फायर, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो सकती है कि सर क्रॉस फायर क्या है? ठीक है, क्रॉस फायर होता है ना, लाइक हम कह सकते हैं जब दो या ज्यादा साइड्स एक दूसरे पर अलग अलग डायरेक्शन से फायरिंग कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं क्रॉस फायर, ठीक है। जो मेनली आपका एक मिलिट्री, आप देखे होंगे अक्सर न्यूज चैनल के अंदर कि क्रॉस फायर हुआ, मतलब अगर पाकिस्तान ने फायरिंग किए तो इंडिया साइड्स के अंदर भी फायरिंग जाएगा, तो ये आपका होता है। तो क्रॉस फायर में यहाँ पे इजिली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फायरिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। देन आपका एजेंडा क्या होता है? देन आपका एजेंडा क्या होता है? एजेंडा बताओ, एजेंडा क्या होता है? मतलब किसी मीटिंग या प्रोग्राम में क्या क्या डिस्कस किया जाएगा, उसकी जो एक लिस्ट होता है उसको हम कहते हैं एजेंडा, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस और डू। ठीक है, जहाँ पे अगर कोई मीटिंग चल रहा है उसके पहले एक कार्य सूची बनाई जाती है कि क्या क्या डिस्कस करना है, उसको हम कहते हैं एजेंडा। देन आपको कैंपेन पता है, ठीक है, ये हमने नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका फ्रेज बताना है कि कैंपेन क्या होता है। आपको तो पता है जनरली कैंपेन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेज हमारा है एन ऑब्सोल्यूट गवर्नमेंट बाय वन मैन। ठीक है, ये आपका एमटीएस के अंदर पूछा गया था। तो चलिए समझते हैं कि ये क्या है आपका। मतलब ऐसा गवर्नमेंट हो जो कि एक ही व्यक्ति के पास सर्वशक्ति हो, ठीक है, सर्वोच्च शक्ति हो, जिनके पास सभी पावरफुल एक्टिविटी करने के लिए उनके पास जो क्षमता हो। ऐसे जो देश, ऐसे जो आपका गवर्नमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कहते हैं ऑटोक्रेसी। ठीक है, जब किसी कंट्री में सारी जो मेजर पॉलिटिकल पावर होता है ना एक ही पर्सन के हाथ में होता है और वो खुद डिसीजन मेकिंग करता है, डिसीजन लेता है, ठीक है, उनका कंट्रोल रहता है, उसको हम कहते हैं ऑटोक्रेसी। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी कौन होते हैं, मतलब जब कंट्री की पॉलिटिकल पावर एक प्रिविलेज्ड अपर क्लास, स्पेशली नोबल्स या इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के पास होती है ना, तो उससे हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं बाय नोबल्स, या हम कह सकते हैं बाय प्रिविलेज्ड अपर क्लास, इनके द्वारा जो शासन किया जाता है उनको हम कहते हैं आपका एरिस्टोक्रेसी। देन आपका सुप्रीमेसी क्या होता है, सुप्रीमेसी ये भी पता होना चाहिए आपको। सुप्रीमेसी होता है ना जब कोई पर्सन, ग्रुप, कंट्री एटसेट्रा पावर, ऑथोरिटी या पोजीशन में सबसे ऊपर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुप्रीमेसी कहते हैं। ठीक है, द स्टेट ऑफ बीइंग मोर पावरफुल और इंपॉर्टेंट देन अदर्स, जो कि हम कहते हैं सर्वोच्चता कहते हैं, जो अन्य चीजों के अंदर वो हाईएस्ट होते हैं, लाइक हम कहते हैं सुप्रीमेसी। ठीक है, यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये बहुत ही मतलब नहीं पूछता है ये। यहाँ पे शॉर्टली मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हाईएस्ट पावर, जिनके पास क्या होता है, हाईएस्ट पावर होता है, सबसे ऊपर का पावर जो होता है उसको हम बोलते हैं सुप्रीमेसी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेज हम चलते हैं, बुक रिटन बाय एन ऑथर ऑन हिज ओन लाइफ। जब कोई पर्सन अपनी खुद की लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में खुद लिखता है ना, उस हम क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटो आपका एक रूट वर्ड है, ऑटो का मीनिंग क्या होता है, सेल्फ होता है, खुद के द्वारा लिखी गई पुस्तक, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। फिर आपका बायोग्राफी क्या होता है, देखिए ऑटोबायोग्राफी जैसे कि महात्मा गांधी अपने खुद के बारे में लिखे थे, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, उनका जो अपनी जीवनी के ऊपर मतलब था, आपको पता होना चाहिए। देन आपका बायोग्राफी क्या होता है, बायोग्राफी होता है जो कि लाइफ स्टोरी रिटन बाय समवन एल्स, किसी और के द्वारा। ठीक है, जब कोई पर्सन मतलब पर्सन के बारे में, पर्सन की लाइफ के बारे में कोई दूसरा पर्सन लिखता है, उसको हम कहते हैं बायोग्राफी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बार बार पूछे जाते हैं। तो लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन written by another person, written by another person। ठीक है, देन आपका ऑप्शन डी चलते हैं, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होता है, देखिए यहाँ पे, देखिए एंथोलॉजी होता है, हम कह सकते हैं यहाँ पे, देखिए जब पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज या अदर लिटरेरी वर्क्स को सिलेक्ट करके एक बुक और कलेक्शन हम बनाते हैं ना, उसको कंपाइल करते हैं, उसको हम बोलते हैं एंथोलॉजी। ठीक है, जैसे कि एक कलेक्शन of selected poems, stories
और राइटिंग्स। समझ आ गया? तो ये आपका एक कलेक्शन होता है पोएम्स या कोई शॉर्ट स्टोरीज वगैरह हो सकता है, उसका जो कुछ राइटिंग्स भी हो सकता है, उसको लेकर जो एक आपका एक कलेक्शन बना रहता है ना, उसको हम बोलते हैं एंथोलॉजी, जो कि संकलन हम कहते हैं। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन पे बताना है कि ठीक है हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है, आपको कमेंट सेक्शन पे बताना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेज हमारा क्या है? ए पर्सन हु फिजिकली ट्रैवल्स इन स्पेस। जो पर्सन स्पेस में ट्रैवल करता है उनको हम क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, एस्ट्रोलॉगर है एंड आपका एस्ट्रोनॉट है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉट, जो स्पेस में ट्रैवल करता है या स्पेस मिशन के लिए ट्रेंड होता है, उनको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट। ठीक है, एस्ट्रोलॉगर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, आपका थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इसको रिलेट मत करिएगा जो कि एस्ट्रोनॉट से। तो एस्ट्रोलॉगर होता है ना, जो कि आपको देखे होंगे बहुत सारे एस्ट्रोलॉगर, जैसे कि अभी एक कुछ आप है, मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ, एस्ट्रोटॉक करके एक आप है, वहां पे सभी एस्ट्रोलॉगर के द्वारा बताया जाता है कि ये क्या होता है। जो पर्सन स्टार्स और प्लैनेट्स की पोजीशन को स्टडी करके, ठीक है, आपके जो फ्यूचर के बारे में बताए, प्रेडिक्शन करे कि ये होगा वो होगा, आपकी शादी ये महीना हो जाएगा, आपकी बच्चे ये महीना होगा ठीक है, आपकी नौकरी इस साल हो जाएगा, ऐसे जो बोलते हैं उनको हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉगर। ठीक है, जो कि हम कहते हैं ज्योतिषी। ए पर्सन हु स्टडीज एस्ट्रोलॉजी एंड मेक्स प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। स्टार्स और प्लैनेट्स की पोजीशन को देख के जो बताते हैं आपका उनका जो गतिविधि होता है ना, कहते हैं कि शनि शुक्र के अंदर चला गया, पृथ्वी के अंदर ये टक्कर आई, ये हुआ, तो वैसे बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ए पर्सन हु स्टडीज एस्ट्रोलॉजी एंड makes predictions based on positions of stars and planets। ठीक है, फिर आपको पायलट तो पता होना चाहिए, आपको पायलट पता है। देन हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? एनार्चिस्ट। एनार्चिस्ट आपको मैंने बहुत बार बताया है ये सीरीज के अंदर, तो आपको पहला क्लास देखना है, वहां पे आपका एनार्चिस्ट मैंने बताया था। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन पे बताना है। चलिए नेक्स्ट फ्रेज हमारा क्या है, ये आपका स्टेनोग्राफर के अंदर पूछा गया था। वन हु अबेंडन्स वंस रिलीजियस फेथ और प्रिंसिपल्स। ठीक है, जब कोई पर्सन अपना रिलीजियन या स्ट्रांगली हेल्ड बिलीफ को छोड़ देता है, तो उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? एपोस्टेट कहते हैं। ठीक है ना, जो खुद के रिलीजन के जो मतलब बिलीफ होता है उसको जो मतलब छोड़ देता है, उसको जो करना वो नहीं करता है, वो उनको हम बोलते हैं एपोस्टेट बोलते हैं। क्या कहते हैं? एपोस्टेट। जो क्या करता है? अपनी रिलीजियस बिलीफ को और फेथ को छोड़ देता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एपोस्टेट। धर्म त्यागी कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? धर्म त्यागी। देन नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? हेरेटिक। हेरेटिक क्या होता है? जब कोई पर्सन किसी रिलीजन की ऑफिशियली एक्सेप्टेड बिलीफ्स के ऑपोजिट बिलीफ्स रखता है। जैसे कि आप मान लो, अगर हमारे हिंदू धर्म के अंदर क्या है, जब भी कोई पर्सन का डेथ हो जाता है, उनके जो फैमिली के जो लोग होते हैं, उनके जो मतलब रिलेटिव्स होते हैं, उनको मंदिर जाना मना होता है। ठीक है ना, बट आप क्या किए, कोई आपके फैमिली मेंबर्स की डेथ हो गई तो आप मंदिर जा रहे हो, तो ये आपका एक बिलीफ के खिलाफ हो, तो ये आपका होता है हेरेटिक। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, ए पर्सन हुज बिलीव्स differ from the accepted religious beliefs, accepted religious
बिलीफ। ओके, देन आपका इनफिडल आपको याद रखना है। इनफिडल भी ये आपका सिनोनिम एंटोनिम्स के अंदर पूछे जाते हैं। इनफिडल वर्ड आपका, इनफिडल वर्ड क्या होता है? मतलब एक रिलीजियस टर्म है जो ट्रेडिशनली किसी ऐसे पर्सन के लिए यूज होता है जो पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं मानता है। ठीक है, उनको हम कहते हैं इनफिडल। कोई पर्टिकुलर आपका ऐसा रिलीजन नहीं कि वो मानेगा, नहीं, वो सभी धर्म को मान सकता है बट एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं मानेगा। ये आपका होता है इनफिडल। मैं यहां पे लिख देता हूं, ए पर्सन रिगार्डेड एज not sharing a particular religious faith, a particular religious faith। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, पर्सन हु रिजेक्ट्स ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, जो हर तरह का गवर्नमेंट को क्या करता है, विरोध करता है, हर तरह गवर्नमेंट को नहीं मानता। ये हमने करे हैं पहले। ये आपका होता है एनार्चिस्ट होता है। ठीक है, जो किसी मतलब गवर्नमेंट को नहीं मानता है उसको हम क्या कहते हैं, एनार्चिस्ट। आपको पता होना चाहिए, हमने करे थे ये। ठीक है, चलिए ये ज्यादा इसके अंदर मैं टाइम नहीं दूंगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ए वर्ड और फ्रेज फॉर्म बाय रीअरेंजिंग ए डिफरेंट वर्ड। ठीक है, एक वर्ड हो सकता है या कोई फ्रेज हो सकता है जिसको हम रीअरेंज करके एक डिफरेंट वर्ड बना सकते हैं। ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एनाग्राम। क्या कहते हैं बच्चे, एनाग्राम। तो एनाग्राम क्या होता है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि लिसन, लिसन एक आपका वर्ड है, आपका लिसन। तो ये लिसन वर्ड से मैं एक अदर वर्ड भी आपका बना सकता हूं। जैसे कि यहाँ पे एस है, आई है, ठीक है, एल है, ई है, एन है, टी है, तो ये आपका साइलेंट बन गया। लिसन से क्या बन गया, साइलेंट बन गया। तो सेम ही लेटर को यूज करके मैंने आपका डिफरेंट वर्ड यहाँ पे कर लिया, तो ये आपका होता है एनाग्राम होता है। क्या होता है, एनाग्राम। समझ आ गया? तो आपको मुझे एनाग्राम इसी जैसे कि मैंने लिसन लिखा उसी टाइप का एक एग्जाम्पल देना है मुझे कॉमेंट सेक्शन पे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, जो कि बार बार रिपीट होता है एक सेंटेंस के अंदर। कोई वर्ड हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है जो बार बार रिपीट हो। तो रिपीटेशन एट द बिगिनिंग, यहां पे लिखता हूं मैं, रिपीटेशन एट द बिगिनिंग। बार बार जो वर्ड आपका रिपीट हो कोई सेंटेंस के अंदर, उसको हम कहते हैं एनाफोरा। समझ आ गया? आ गया कि नहीं बताओ? तो ये वाला आपको करना है, ये बहुत बार पूछे गए हैं, एनाग्राम एंड आपका एनाफोरा। देन वर्ड हमारा है एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का अर्थ क्या होता है, जो जहां पे हम आसानी से पहुंच सकते हैं उसको हम कहते हैं एक्सेसिबल। इजी टू रीच और यूज, इजी टू रीच, जहां पे हम इजीली पहुंच सकते हैं और यूज कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सेसिबल। देन आपका वर्ड है आपका एमेट्योर। एमेट्योर क्या होता है, जो पर्सन किसी एक्टिविटी को प्रोफेशन के तौर पर नहीं करता है बल्कि हॉबी या इंटरेस्ट के लिए करता है। जैसे कि आप देखे होंगे मुझे, मैं कभी कभार मतलब कुछ गाने रिकॉर्ड करके आपका पोस्ट कर लेता हूँ। कभी कभार मुझे गाने के लिए बहुत शौक है मुझे, तो मैं प्रोफेशनली मतलब मुझे गाना नहीं आता है, बट हाँ मैं एक हॉबी है मेरा, एक इंटरेस्ट है, तो मैं ये करता हूँ। ये आपका मैं क्या हूँ, एमेट्योर हूँ सिंगिंग को लेके। तो ये आपका नॉट प्रोफेशनल होते हैं, ये हमने बहुत बार करे हैं ये वर्ड। ठीक है, नॉट प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं एमेट्योर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देन नेक्स्ट फ्रेज हमारा है, ये आपका सीजीएल के अंदर पूछा गया था, हायर सेकेंडरी एग्जाम के अंदर पूछा गया था। ए पर्सन हु इज ऑनश्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, मतलब ऐसा पर्सन हो जो कहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं, इस बात को निश्चित रूप से जानना पॉसिबल नहीं है, तो उनको हम कहते हैं एग्नोस्टिक। ठीक है, जो कहते हैं कि भगवान का अस्तित्व है या नहीं है किसी को पता नहीं है ये। ठीक है, एथिस्ट क्या होते हैं, जो मतलब बिलीव नहीं करते हैं भगवान के ऊपर, नॉट बिलीव इन गॉड।
ठीक है। थेइस्ट कौन होते हैं? जो भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं, बिलीव इन गॉड। तो आपका इग्नोरेंट क्या होता है? जो अज्ञान होते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होता है, उनको हम कहते हैं इग्नोरेंट, जो मूर्ख किस्म के होते हैं। ठीक है, सिली होते हैं बहुत ज्यादा, मतलब लैकिंग नॉलेज, जिनके पास नॉलेज का अभाव है, लैकिंग नॉलेज। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई को लेकर जो डर होता है। ये आपका हायर सेकेंडरी एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो ऊंचाई को लेकर जो डर होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, क्या है आपका? एक्रोफोबिया। एक क्रो क्या करता है? ऊंचाई से उड़ता है ना, तो ऊंचाई को डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, उसको हम कहते हैं एक्रोफोबिया। तो आपका हाइड्रोफोबिया क्या होता है? वाटर रिलेटेड है, तो वाटर, फियर ऑफ वाटर, पानी को लेकर जो डर होता है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया। ठीक है। तो आपका क्लाउस्ट्रोफोबिया हमने आज की क्लास में किए हैं। तो क्लाउस्ट्रोफोबिया क्या होता है? जो क्लोज्ड स्पेसेस को लेकर जो डर होता है, क्लोज्ड स्पेसेस, बंद जगह का जो डर होता है, उसको हम कहते हैं क्लाउस्ट्रोफोबिया। तो आपका एगोराफोबिया भी मैंने बताया है। तो एगोराफोबिया आपको कमेंट सेक्शन पे बताना कि एगोराफोबिया का मीनिंग क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेज हमारा क्या है? देखिए, आपका स्टेनोग्राफर के अंदर पूछा गया था, एमटीएस के अंदर पूछा गया था, ए वर्ड फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ ए नेम। किसी नेम के जो कि इनिशियल लेटर होते हैं ना, उनको लेके जो एक वर्ड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? जैसे कि आपको पता होना चाहिए, एक आपको एक लिख रहा हूं यहां पे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम, ये जो वर्ड होते हैं, इनका इनिशियल लेटर उठा लो, यहाँ पे आई मैंने उठा लिया। इसके अंदर हमारा इनिशियल लेटर आपका क्या है? एस है। इनके अंदर आपका इनिशियल लेटर क्या है? आर है। इनके अंदर आपका क्या है? ऊ है। तो इसरो बन जा रहा है। तो ये आपका क्या है? ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ये एक्रोनिम है। ठीक है, जो कि इनिशियल लेटर को उठा के जो एक वर्ड बनाते हैं, उनका जो एक शॉर्ट फॉर्म होता है, हम कहते हैं ना, ये आपका होता है एक्रोनिम। क्या कहते हैं उसको? एक्रोनिम कहते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो कहते हैं हम। ये आपका इसरो क्या है? आपका ये एक्रोनिम है। समझ आ गया या समझ नहीं आया? बताओ। देन आपका एंटोनिम आपको पता है, जो ऑपोजिट वर्ड होता है, ऑपोजिट वर्ड। होमोनिम क्या होता है? मतलब सेम स्पेलिंग होता है, सेम स्पेलिंग होता है, बट डिफरेंट मीनिंग होता है। ठीक है, कोई वर्ड आप देखे रहेंगे, जैसे कि हमने आज के जो क्लास किए, ड्रॉ। ड्रॉ आपका क्या हो सकता है? एक मैच जब भी पोजीशन आता है जिसके अंदर कोई नहीं हार रहा है या कोई नहीं जीत रहा है, ऐसे जो पोजीशन होता है, टाई होता है, उसको हम ड्रॉ कह सकते हैं। या कोई पिक्चर आपने ड्रॉ की, तो इसका दोनों का सेम ही स्पेलिंग है, बट डिफरेंट मीनिंग दर्शा रहा है यहाँ पे। तो आपका स्यूडोनिम क्या है? पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बताओ, किसी को पता है क्या स्यूडोनिम? पी साइलेंट है यहाँ पे। ठीक है, स्यूडोनिम हम कहते हैं। तो स्यूडोनिम होता है ना, एक जब कोई राइटर, आर्टिस्ट या कोई अदर पर्सन अपना रियल नेम की जगह एक डिफरेंट नेम यूज करता है, उसको हम कहते हैं स्यूडोनिम। जैसे कि आपको पता है, जो कि मतलब एक बादशाह करके एक सिंगर है, उनका नेम कुछ अलग है, बट उनका जो स्टेज नेम है वो आपका है बादशाह। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ गया? जैसे कि बहुत सारे सिंगर्स होते हैं जिनका नाम कुछ और होता है ओरिजिनली, बट वो अपने स्टेज नेम देके यहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं, उनको हम कहते हैं स्यूडोनिम। तो ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, ए फेक assumed name used instead of the real name। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए आप, स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स।
साउंड के बारे में और साउंड वेव्स के बारे में जो स्टडी होता है उसको क्या कहते हैं हम आपको पता होना चाहिए। ये स्टेनोग्राफर के अंदर पूछा गया था। तो राइट आंसर आपका क्या है? एकॉस्टिक्स। जो एकॉस्टिक्स होता है, जो स्टडी के बारे में, सॉरी साउंड के बारे में जो अध्ययन होता है ना, उसको लेके हम कहते हैं एकॉस्टिक्स। तो आपका डेमोग्राफी क्या होता है? डेमोग्राफी होता है ना किसी एरिया या कंट्री की पॉपुलेशन, एज, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन एटसेट्रा का जो स्टैटिस्टिकल स्टडी किया जाता है ना, उसको हम कहते हैं डेमोग्राफी। तो यहाँ पे लिख सकता हूं इजिली, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। देन बॉटनी आपको पता है, स्टडी ऑफ प्लांट, प्लांट के बारे में जो अध्ययन करें उसको हम कहते हैं बॉटनी। देन आपका फिजिक्स आपको पता होना चाहिए। फिजिक्स पता है या पता नहीं है? बताओ, पता है क्या? बहुत बच्चे फिजिक्स ऑनर्स लेते रहेंगे। ठीक है, मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, मोशन एंड फोर्स एंड फोर्सेस। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं ना। जो हम मैटर के बारे में, एनर्जी, मोशन, फोर्सेस के बारे में स्टडी करें उनको हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फेज हमारा क्या है? ए पार्टनर इन क्राइम। ठीक है, ये आपका सीजीएल टायर 2 के अंदर पूछा गया था, स्टेनोग्राफर के अंदर पूछा गया था। तो मतलब कोई क्राइम हो रहा है, ठीक है, जो कि कोई थीफ वगैरह, थेफ्ट वगैरह हो रहा है, तो थीफ के साथ जो क्राइम में हेल्प करता है उसका जो साथी है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एक्कम्प्लिस। क्या कहते हैं? एक्कम्प्लिस, जिसका मीनिंग होता है सह अपराधी। ठीक है, जहां पे आप क्राइम वगैरह कर रहे हो, आपको जो मतलब साथ देता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्कम्प्लिस। तरह का एमेट्यूर हमको पता है, हमने करके अभी। एलिबाई, एलिबाई जो वर्ड होता है ना, आपको भी पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे आज के क्लास के अंदर मैंने बताया है आपको, तो आपको कमेंट सेक्शन पे बताना है कि एलिबाई का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आज का हमारा लास्ट जो फ्रेज है हमारा, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए ये इसको कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हमारा क्लास यहीं पे कंप्लीट होगा। ठीक है, द ओरिजिनल नेटिव्स ऑफ ए कंट्री, किसी देश के जो कि मूल निवासी, जो कोई देश के अंदर जो मूल निवासी होते हैं उनका जो रियल नेटिव्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ये आपका इजी वर्ड है, आपका एव ओरिजिन्स है। क्या है? एव ओरिजिन्स, जो हम कहते हैं मूल अधिवासी। ठीक है, समझ आ गया? देन कैनिबल्स क्या होता है? वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो मनुष्य की जो मांस खाता है उसको हम क्या कहते हैं? कैनिबल्स। ठीक है, तो आपको ट्राइबल तो पता होना चाहिए, ट्राइबल जो जनजातीय होते हैं। देन आपका सेवेजेस आपको कमेंट सेक्शन पे बताना है क्या है ये। ठीक है, तो इसी के साथ यहीं पर हम क्लास खत्म करते हैं। हमने आज 20 वर्ड सीखे, 50 से लेकर 31 तक। और जिनको भी, जिन भाइयों को ये किसी का भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, या मेरे इंस्टाग्राम जो कि सीबी प्रभात कुमार के नाम पे है वहां पे जाके भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए रोज हम लाते हैं ऐसे वीडियो जो कि टॉप के वर्ड है, आपका रिवीजन हो जाएगा क्विकली। तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।